करते हैं। आप में से ऐसा कोई जो फर्स्ट टाइम आ रहा है? आप हो? आप? अच्छा, तो मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम अच्युत बलराम है। बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कृष्णा कॉन्शियसनेस अराउंड 5 से 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और ये सेशन हम मोस्टली चैतन्य चरितमृत पे कंडक्ट करते हैं, तो इसको हम विस्तार में बताएंगे। पहले हम कीर्तन करते 5-10 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप फर्स्ट टाइम आए और आप फर्स्ट टाइम आए। चैतन्य चरितमृत नाम आपने सुना तो होगा, मतलब फर्स्ट टाइम। इससे पहले आपने माता जी सुना है नाम? तो बेसिकली चैतन्य चरितमृत इज लाइक अ PhD. इट्स अ PhD स्टडी इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर ये PhD है चैतन्य चरितमृत, तो श्रीमद् भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टरेट, और भगवद गीता और ईशोपनिषद, चैतन्य बाद में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवोशन, ये सब आता है ग्रेजुएशन में। तो हम एक ही बार डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगति इकागतिं नत्वा, बोल सकते हैं। हिनार्दितिका साधकम, नार्दितिका साधकम श्री चैतन्यम लिखित अश्य प्रेम भक्ति वदाहिते। Translation and purport by His Divinity Srila Prabhupada. Let me first offer my respectful obeisance unto Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the ultimate goal of life for one merit of all possessions in this material world, and is the only meaningful for one advancing in spiritual life. Thus, let me write about his magnanimous contribution of devotional service in love of God. तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं चैतन्य चरितमृत के ऑथर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ओबीसेंस ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे भी वो वही कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीसेंस अनटू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, हु इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ फॉर वन bereft of all possession in this material world, and is the only meaning for one advancing in spiritual life. तो चैतन्य महाप्रभु को ओबीसेंस ऑफर कर रहे हैं और उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मर्सी के, सिर्फ मर्सी से ही, उनकी कृपा से ही हम भक्ति में, हमारी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। पर्पट पढ़ेंगे। A person in the conditioned stage of material existence is in atmosphere of helplessness, but a conditioned soul under the illusion of Maya or the external energy thinks that he is completely protected by his country, society, friendship, and love, and knowing that at the time of death none of this can save him. The law of material nature are so strong that none of our material possession can save us from the cruel hands of death. मतलब सीधी बात है। यहाँ पे जो नॉन ड्यूटीज है, जो कर्मीज हैं, वो सोचते हैं कि हमको हमारे सोसाइटी, कंट्री, मित्र, परिजन, रिश्तेदार, ये सब हमको बचा लेंगे, हमको किसी बात का डर नहीं है। बट जो भक्त है उनको पता है कि हमको मतलब डरना चाहिए। बेसिकली किससे डरना चाहिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अभी भगवान श्री कृष्ण ने ये वर्ल्ड तो बना दिया, और इस वर्ल्ड में 4 चीजें डाल दी उन्होंने। वो 4 चीजें क्या है? बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। यहाँ पे बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो डिसीज, ओल्ड एज,
एंड डेथ, हमको तो पता है सारी प्रॉब्लम्स हैं, तब डिसीज प्रॉब्लम है, ओल्ड एज भी प्रॉब्लम है, और डेथ भी प्रॉब्लम है, इवन बर्थ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बर्थ लेते हैं हम तब 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, छोटी सी जगह में, वहाँ पे अलग अलग तरह के कष्ट से जीव को गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो जीव को अपने पुराने 100 बर्थ याद रहते हैं, और उन सारे बर्थ को याद करते हुए भगवान को प्रे करता है कि भगवान मैं इस गर्भ से जब निकलूंगा तब आपको शरण आ जाऊंगा। बट जब वो बाहर आता है ड्यू टू शॉक, वो भूल जाता है, एंड अगेन ही एंगेज इन दी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी। तो इसलिए जन्म लेना भी एक तरह की, मतलब ये भी है, मतलब दुख है, मतलब समस्या है। One who is actually advanced, he must always consider the four principles of miserable life, namely birth, death, old age, and disease. One cannot be saved from all these miseries unless he takes shelter of the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Of the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu is therefore the only shelter for all conditioned soul. An intelligent person, therefore, does not put his faith in any material possession, but completely takes shelter of the lotus feet of the Lord. Such person is called Akinchan, or one who does not possess anything in this material world. The supreme person of God, it is also known as Akinchan Gochara, for he can be achieved by a person who does not put his faith in material possession. Therefore, for the fully surrendered soul who has no material possession on which to depend, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इज द ओनली शेल्टर। यहाँ पे काफी क्लियरली बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमको भगवान पे ही निर्भीत रहना है, भगवान की कृपा पे आश्रित रहना है हमको, तब जाके हम लोग हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि जो लोग अपने मटेरियल पोजीशन से पफ्ड आउट होते हैं, मतलब जो सोचते हैं कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मेरे पास सारी संपत्ति है, मेरे पास सारे ऐशो आराम है, सारे रिश्तेदार है, मेरे पति पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, वैसे लोग भगवान को तुरंत शरण नहीं जाते। उनको लगता है कि मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ, मुझे किसी की दिक्कत नहीं है। बट जो लोग डिस्ट्रेस होते हैं, भगवान उसकी भी बात कर रहे हैं कि किस तरह के लोग उनको सरेंडर करते हैं। चतुर्विधा, तो 4 तरह के लोग भगवान को बेसिकली सरेंडर करते हैं, मतलब भगवान की शरण जाते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान को कंप्लीटली सरेंडर करता है उसको अकिंचन बोलते हैं, और भगवान का नाम भी अकिंचन है, अकिंचन गोचर। एवरीवन डिपेंड्स अपॉन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सॉल्वेशन। But Chaitanya Mahaprabhu, due to his magnanimous character, can give more than salvation. Therefore, in this verse, the word Hinardika Sadhakam indicates that although by material estimation, salvation is of a quality superior to a हाँ, indicates that although by material estimation, salvation is of a quality superior to the inferior interest of religiosity, economic development, and sense gratification. Above salvation, there is a position of devotional service and transcendental love for the supreme person of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the bestower of this great benediction. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Prema Pumartu Mahan, love of Godhead is the ultimate benediction for all human beings. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, the author of Sri Chaitanya Amrit, Chaitanya Charitamrit, therefore first offer his respectful obeisance unto Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu before describing his magnanimity in bestowing love of Godhead. तो बेसिकली हमने हमारे जीवन में अब तक क्या देखा है, अगर आप कोई भी अध्यात्म की बात करता है या फिर किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब बेसिक प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करना पड़ेगा। आपको पहले धर्म निभाना पड़ेगा, फिर आपको अर्थ कमाना पड़ेगा, मतलब पैसा कमाना पड़ेगा, तो फिर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, मतलब काम करो, फिर आप, और फिर आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा कोई ये किसी ने सुना नहीं, मतलब काफ़ी कॉमन है इंडिया में। अगर आप कहीं भी जाते हो, जो भी कर्मकांड पंडित है या फिर उस तरह के पंडित जिनको शास्त्रों का सगोल नॉलेज नहीं है, फिर भक्ति में उनका भक्ति के बारे में पता नहीं, वो इसी बात को पकड़ के रहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले हमको धर्म करना है, फिर अर्थ कमाना है, फिर काम, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, तब जाके फिर हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट यहाँ पे जब धर्म की बात करते हैं तो एक्चुअल धर्म उनको भी पता नहीं होता कि धर्म क्या है। तो धर्म की काफ़ी मतलब सूडो डेफिनेशन लेते हैं कि कोई पूजा कर लो, आप कुछ दान दे दो,
या फिर कोई यज्ञ कर लो, ये हो तुम्हारा धर्म हो गया, या फिर कुछ दान, मतलब छोटा मोटा कुछ कर्म कांड हो गया, या फिर कुछ दान पुण्य का दान पुण्य कर्म जैसी एक्टिविटी करेंगे, उसको धर्म में कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली बट धर्म ये नहीं है। धर्म जीव का ये है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे। ये जीव का नित्य धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। मतलब ऐसे नहीं कि कभी कभी बीच बीच में साल में एक बार थोड़ी सी पूजा कर ली होगी, हम कर ली हमने तो हो गया हमारा धर्म, या फिर हमने कुछ उपवास कर लिया, आ, कुछ व्रत रख लिया, हो गया हमारा धर्म। ऐसे नहीं, नित्य, हमेशा, इटरनली। नित्य मतलब 24/7, हर दिन, हर समय हम भगवान के दास है। हमारे भगवान मास्टर है, हमारे पिता है। हमको ये जब भाव आएगा, हमको जब इस बात का ज्ञात होगा, तब जाके हम धर्म के पालन करेंगे। तो यहाँ पे मतलब 99% क्या 100% सब लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, मतलब धर्म को समझने में। फिर बात करते हैं अर्थ की। अर्थ मतलब फिर तो अर्थ में सब लगे हैं, हमको सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पैसे कमाने हैं। इवन हमारा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो एजुकेशन सिस्टम, हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम, ये फोकस है अर्थ और काम पे। अर्थ एंड काम। आपको लगता नहीं? मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सेल्स ग्रेटिफिकेशन, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मरने तक ये बताते कि तुम अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा जॉब लगेगा, तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए। किसके सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए? खुद के सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए, ना कि भगवान के सेल्स ग्रेटिफिकेशन के लिए। जब हम सोचते हैं कि भगवान के सेल्स कैसे ग्रेटिफाई करें, मतलब हम भगवान की सेवा किस तरह से करें, तो वो भक्ति कहलाती है। मतलब जब हम इस तरह से सोचते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ है जब हम उसके साथ जोड़ते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो वो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या बोल सकते हो, वो सकाम कर्म हो जाती है। मतलब उसके हमको रिएक्शंस नहीं लगते। अभी हम जो भी करते हैं उसका हमको रिएक्शन लगते हैं, पायस रिएक्शन या फिर इम्पायस रिएक्शन। बट वो सारी रिएक्शन तब प्यूरिफाइड होती है और उसकी रिएक्शंस लगना बंद होता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब हम देखो, जनरली तो हम तो धर्म के ऊपर जा ही नहीं पा रहे, तो मोक्ष की तो बात छोड़ ही दो। अगर कोई मोक्ष की बात भी करता है तो किस तरह की मोक्ष की बात करता है कि तुम ये पूजा पाठ कर लो या फिर जो भी कर लो, तुम भगवान के साथ मर्ज हो जाओगे। मतलब मायावादी फिलोसफी को ही लेके आता है, तुम भगवान के साथ एक हो जाओगे, भगवान के रूप में मिल जाओगे, वन यू विल बी बिकम वन विद द लॉर्ड। तो इस तरह की वेग डेफिनेशन देते हैं जो कि कम्प्लीटली गलत है। और शास्त्रों में कहा है कि मायावादी है कृष्ण अपराधी। मतलब जो भगवान को इस तरह से समझता है, मतलब जो भगवान बनने की बातें करता है, बोलते लोग कि कुछ कुछ लोग इस तरह की भी फिलोसफी देते हैं कि हम लोग सब भगवान हैं, हम भगवान के अंश है तो हम भी भगवान हैं, जो कि गलत भी है एक हिसाब से। मतलब गलत भी है नहीं, गलत भी है नहीं, वो गलत ही है। तो इस तरह से हमको समझना है। तो यहाँ पे ऑथर्स चैतन्य चरितमृत के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उनको ऑब्वियसनेस ऑफर कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को, और बता रहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु एक अकेले उनकी शरण जाओगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा आपको। नहीं तो जैसे अभी आप लोग ऊपर आए माता जी, आप किससे है, सीढ़ी से है कि लिफ्ट से है? लिफ्ट से है। तो सीढ़ी से आते तो मतलब पहले कैसे धर्म चढ़ो, फिर अर्थ चढ़ो, फिर काम, फिर मोक्ष। हम बीच में थक जाते हैं, बराबर ना? तो लिफ्ट इज लाइक अ भक्ति। अब कौन सी भी स्टेज पे हो लाइफ के, कौन सी भी रेस में, कौन सी भी उम्र में, वॉट एवर पोजिशन यू आर, यू कैन टेक द लिफ्ट ऑफ भक्ति। यू कैन टेक द लिफ्ट ऑफ भक्ति बाय टेकिंग दी, by surrendering unto the Chaitanya Mahaprabhu, by surrendering unto the Krishna. This is the easiest way in the Kali Yuga. ये तो आपको अलग अलग तरह की जो ये रहते हैं, यज्ञ रहते हैं या फिर योग रहते हैं अलग अलग तरह के, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ध्यान योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। मतलब एक सीढ़ी होती है। बट अगर आप लीप लेते हो तो सारी सीढ़ी का जो आपको ये है तकलीफ जो है या फिर जो एंड्योर है आपका, वो आपका एंड्योर बन जाता है। एंड यू, इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण जाता है, दे आर द इंटेलिजेंट्स। अगर आपको 25 माले की बिल्डिंग चढ़नी है तो इंटेलिजेंट पर्सन विल टेक अ लिफ्ट, ही विल नॉट गो वाया स्टेयर्स। उसको पता है मैं स्टेयर्स से जाऊंगा तो जरूरी नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर, मैं बीच में शायद अपनी सांस छोड़ दूं, बोल नहीं सकते।
उसकी सांस फूल जाएगी बीच में, तो इट्स वेरी रिस्की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले एक ओबीएसएस ऑफर कर रहे हैं कंपोज करने से पहले, और उनको ये लिखने के लिए कहा है, श्री चैतन्यम लिखत्यश्य प्रेम भक्ति वदन्त्यत। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ऑथर है चैतन्य चरितमृत के, जब उन्होंने चैतन्य चरितमृत कंपोज किया तब वो 90 ईयर्स के थे। ठीक है, 90 ईयर्स के थे, वृंदावन में रहते थे, और वो उस पोजीशन में नहीं थे कि मैं ये कुछ लिखूं। अभी आप ही सोचिए 90 साल की उम्र में कोई इतनी बड़ी बुक क्यों कंपोज करेगा। बट उनको वैष्णव की ये हुई, आज्ञा प्राप्त हुई, मतलब ऑर्डर मिला कि आप बुक कंपोज करिए। और जो श्री श्री मदन मोहन है, कौन कौन वृंदावन गए आप में से? आप गए हैं, आपको श्री मदन मोहन पता हो गए, आप भी गए? अरे वाह, अच्छा मदन मोहन मालूम है, अच्छी बात है। आप में से किसको मदन मोहन पता है? आपको, अच्छा। मदन मोहन ये श्रीला सनातन गुरु गोस्वामी की डीटी है। जब आप परिक्रमा करते हो वृंदावन की, तो सबसे पहले ये आता है कालिंदह आता है, और कालिंदह के बगल में सबसे बड़ा टेम्पल आता है, थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, और फिर वो दिखते हैं आपको। आपको दिखा देता हूँ मैं मदन मोहन। ऐसा मंदिर है वो। ठीक है, तो उनकी भगवान की कृपा प्राप्त हुई उनको कि आप कंपोज करिए, तब जाके उन्होंने कंपोज करना स्टार्ट किया। तो इससे हमको सीखने मिलता है कि ये जो स्क्रिप्चर्स है, दे आर नॉट लाइक समथिंग विच इज डिड स्पेकुलेशन। मतलब आप जब बाहर जाते हो, कुछ आप शास्त्र देखते हो, तो मोस्टली ऑथर्स क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं अपने मन से। उनको उन्होंने किसी गुरु की शरण भी नहीं ली होती है, और वो अपने हिसाब से बाय देयर मटेरियल क्वालिफिकेशन कि मैं मटेरियली काफ़ी क्वालिफाइड हूँ, मैं काफ़ी स्कॉलर हूँ, सो लेट मी राइट समथिंग अबाउट स्क्रिप्चर, लेट मी गिव माई कमेंट्री, जो कि मेन फिलोसफी, जो मेन मूड है, उससे कम्प्लीटली डेविएटेड होती है। जिस तरह से हम भगवद गीता देखते हैं, तो भगवद गीता के काफ़ी सारे आपको वर्जन्स मिलेंगे मार्केट में आप जाओगे तो उसमें जो एक्चुअल मूड है भगवद गीता का, जो स्पिरिट है, दैट इज कम्प्लीटली लॉस्ट, वो आपको मिलेगी नहीं। वहाँ पे मूड चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे भगवद गीता फॉर पॉलिटिक्स, भगवद गीता फॉर लीडर्स, भगवद गीता फॉर मैनेजमेंट, अलग अलग तरह की भगवद गीता मिलेगी। उसी तरह से जो शास्त्र है, जैसे चैतन्य चरितमृत हो गया, फिर कोई भी हमको ऑथराइज जो ऑथोरिटी जिनको मिले, उन्हीं से ही पढ़ना चाहिए, फिर उन्हीं से ही सीखना चाहिए। सो ये एक प्रोसेस है बेसिकली। एक श्लोक दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी, एनी पर्सन, ये है भागवतम 4.8.44, any person who desires the fruit of the four principles, religiosity, economic development, sense gratification, and at the end liberation, should engage himself in the devotional service of the supreme person of Godhead. For the worship of his lotus feet yields the fulfillment of all this, of all of this. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हरे कृष्णा, हमने इस वाले पर्पट में देखा था कि प्रभुपाद बोल रहे कि एवरीवन डिपेंड्स ऑन धर्म अर्थ काम मोक्ष, रिलिजियोसिटी, प्रभु चार्जर, रिलिजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सॉल्वेशन, इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट हमने देखा था कि अगर आप इसी ऊपर डिपेंड हो तो यू कैन नॉट प्रोग्रेस, आप तर नहीं सकते। बट यहाँ पे भागवतम में इसके ऊपर भी इलाज बताया है। एनी पर्सन हु डिजायर्स द फ्रूट्स ऑफ
में भी या फिर आप भक्ति में भी नहीं हो, तो आप भगवान के पास जब आते हो तो आप उनसे कुछ मांगते हो कि भगवान मुझे अच्छे नंबर्स दिला दो, मुझे अच्छा पति या फिर पत्नी दिला दो, या फिर अच्छे जॉब दिला दो। मतलब इस तरह की अलग अलग डिमांड्स करते हैं हम लोग। ये स्वाभाविक है और इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि आप भगवान से मांग रहे हो तो ही इज द सुप्रीम पर्सन, ही कैन प्रोवाइड यू। तो एक बार हुआ ऐसे कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो विंस्टन चर्चिल है इंग्लैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने वो सारे कंट्री को कहा कि तुम लोग चर्च में जाके प्रे करो कि हमारी विक्ट्री हो। और जो उनकी उनकी वॉर थी अगेंस्ट जर्मनी, और जर्मनी के भी प्रेसिडेंट ने कहा सारे उनके देशवासियों को कि तुम भी चर्च में जाओ और तुम भी प्रे करो कि हमारी विक्ट्री हो। तो इस केस में भगवान कंफ्यूज हो गया, अब करना क्या, किसकी विक्ट्री करानी। तो ऐसे होता है, मतलब हम लोग इतने सारे डिमांड्स करते हैं भगवान के साथ, मतलब भगवान से, तो भगवान थोड़े बिजी हो जाते हैं कि किसकी डिमांड पहले पूरी करना, किसकी नहीं करना। कभी कभी चोर भी डिमांड करता है, प्रे करता है भगवान से कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, सक्सेस हो जाए, पकड़ा ना जाऊं। करता है कभी कोई चोर, और मालिक भी चोर प्रे करता है कि मेरे घर पे चोरी ना हो। तो ये भगवान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट भगवान एनी हाउ सबकी डिमांड्स पूरी करते हैं, किसी तरह मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, चर्च में भी जाते हैं तो बेसिक प्रेयर यही करती कि ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड एंड बटर। टेम्पल में भी अगर आप आते हो, अगर आप भक्ति भक्ति में नहीं हो, तो हमारी बेसिक प्रेयर वही थी कि भगवान हमको ये सब चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि बुरा नहीं है मांगना भगवान से, इट्स स्टिल फाइन कि आप बाहर जाके कुछ नहीं, मंदिर में नहीं आने से, भगवान से न मांगने से, इट्स बेटर कि यू आर कमिंग, एंड इट्स अ साइन दैट यू आर अ पायस पर्सन। क्योंकि मंदिर में वही आता है और भगवान से वही मांगता है कि जिसमें कुछ पायटी है। पायटी मतलब कुछ थोड़ा बहुत पुण्य है उसमें, थोड़ी बहुत सुकृति है। वॉट एवर इज डिमांडिंग, वो डिमांड में भी थोड़ी सी मतलब अनसर्टन हो सकती है, कि थोड़ी सी मतलब अटपटे भी हो सकती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट स्टिल ही इज आस्किंग टू द राइट पर्सन, दैट इटसेल्फ इज अ प्यूरिफाइंग। जैसे कि भगवान के पास अब आते हो इनिशियली, कुछ डिमांड्स लेके आते हो, कुछ कामनाएं लेके आते हो, और भगवान उसको कभी कभी पूरी भी कर देते हैं। और पूरी कर देते हैं तो उसको आपको उससे आपको और मजा आता है, अरे भगवान ने तो मुझे दे दिया, मैं और आऊंगा भगवान के पास। तो फर्स्ट टाइम पूरी करते आपको भगवान थोड़ा ब्लिस दे देते थे, खुशी दे देते। फिर आप भगवान के पास आते हो और भगवान को आप वापस मांगते हो, फिर भगवान फिर तुरंत नहीं देते। फिर आप सोचते थे कि मैं मुझे लास्ट टाइम तो जल्दी मिल गया था, अभी क्यों नहीं मिल रहा है, तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब मैंने शायद अच्छे से मांगा था, अभी अच्छे से मांग नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ी माला जप लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, मतलब आप थोड़ी साधना करने लगते हो। तो इस साधना करने के चक्कर में मतलब आपकी जो डिजायर्स है वो भी प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब ऐसा है कि इवन दो इफ यू आर वर्शिपिंग कृष्णा हैविंग सम डिजायर्स, तो डिजायर्स इधर विल गेट फुलफिल्ड फॉर श्योर, और दैट डिजायर इटसेल्फ विल गेट प्यूरिफाइड। अगर कुछ आपकी उल्टी सीधी डिजायर है तो भगवान उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, भगवान उस डिजायर को प्यूरिफाई कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति में कुछ कुछ लोग कुछ अलग डिजायर लेके आते हैं, बट रादर आफ्टर सम टाइम दैट डिजायर गेट प्यूरिफाइड, उनको किस चीज की जरूरत नहीं रहती। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को काफी बुरा लगा था जब उनकी स्टेप मदर ने उनको कहा था कि, मतलब उनके स्टेप मदर ने उनको उनके पिताजी के लैब पे बैठने से मना किया था। उनको कहा था कि, उन्होंने ऐसे कहा था सार्कास्टिकली, जाओ तुम विष्णु की पूजा करो, नारायण की तपस्या करो, उनको तुमको सब देंगे। एंड वो 5 साल के बालक थे, उनको लगा, वो काफी क्रोध में आ गया और वो काफी डिटरमिन्ड थे। तो उनको लगा कि मैं सच में जाके तपस्या कर लूंगा और नारायण से मैं मेरे पिताजी से भी बड़ा किंगडम मांग लूंगा। तो निकल पड़े वो जंगल के लिए। तो रास्ते में उनको मिले नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और उनको निर्देश दिए कि तुम इस तरह से तपस्या करो, इंस्ट्रक्शन दिए। और उन्होंने उस तरह से तपस्या परफॉर्म की। उन्होंने काफी सीवियर तपस्या परफॉर्म की वैसे देखा जाए तो। कुछ उन्होंने पानी खाना छोड़ा, फिर पानी छोड़ी, देन ही आल्सो स्टार्टेड ब्रीदिंग वंस इन अ वाइल। और तपस्या कर रहे थे वो भक्ति के लिए नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे तपस्या, उनको सबसे बड़ा किंगडम चाहिए था, उनके ग्रैंड फादर से भी ज्यादा बड़ा किंगडम चाहिए था। बट जब भगवान एक्चुअली उनको मिल गए तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं उनको जो जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा था,
वो तो जैसे कांच के टुकड़े जो होते हैं, कांच के जो डायमंड्स होते हैं, लाइक जो नीचे गिरते तो टूट जाते हैं, उस चीजों के लिए मैं तपस्या कर रहा था, जबकि हीरा मेरे सामने खड़ा है। तो इस तरह से होता है, मतलब भगवान की भक्ति में जब हम आते हैं तो दैट डिजायर इटसेल्फ गेट प्यूरिफाइड। तो भागवतम में दिखाने की श्लोक भी नहीं है अभी। भागवतम में एक श्लोक आता है कि उसमें बता दें कि भक्ति हमको कैसी करनी है। अहितुकी अप्रतिहता यज्ञात्मा सुप्रतिथि। अहितुकी मतलब अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अगर हमको किसी भी चीज की, हमको अगर भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमको अनमोटिवेटेड भक्ति करनी है। अनमोटिवेटेड मतलब क्या लगता है आपको, अनमोटिवेटेड मतलब क्या होगा? नॉट आउट ऑफ डिजायर, अच्छा। और अनमोटिवेटेड मतलब वही, मतलब अन आउट ऑफ डिजायर, जस्ट टू सर्व द लॉर्ड। साधना भक्ति भी कभी कभी हमारे में कुछ डिजायर्स आ जाती है, मतलब सटल लेवल पे डिजायर्स आती है। हम साधना तो करते हैं, बट कभी कभी हमको लगता है कि हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इवन तो हम लोग व्यक्त नहीं करते, हमारे दिल ही दिल में रहते हैं उस तरह की डिजायर्स। तो अहेतु की अप्रतिहता, किसी भी चीज के हेतु, मतलब हेतु नहीं रहना चाहिए उस डिजायर्स के पीछे। तो इट शुड बी अनमोटिवेटेड, कुछ मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा पर्सनल मोटिव। बट अगर रहा भी इन केस, अगर कोई कर्म मिश्र भक्ति कर रहा है, कर्म मिश्र मतलब भक्ति मतलब कि हम भक्ति भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली वी हैव सम डिजायर्स आल्सो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो डिजायर्स फुलफिल हो जाती है, या फिर वो डिजायर्स प्यूरिफाइड हो जाती है। बट अगर वो डिजायर कंप्लीटली चली नहीं गई, बट हमारी भक्ति काफी अच्छी है, तो उस केस में भगवान क्या करते हैं कि हमको धाम में तो बुला लेते हैं, बट कुछ प्राणी की योनि में दे देते हैं, मतलब प्राणी की योनि दे देते हैं। जिस तरह से हम वृंदावन में काफी बंदर देखते हैं, प्रभुपाद काफी बार उनके लेक्चर्स में बोलते हैं कि दिस मंकीज आर लाइक दे आर डूइंग कर्म मिश्र भक्ति, मतलब उन्होंने भक्ति तो की अच्छे से, इसलिए उनको वृंदावन मिला, उनको दे गॉट बर्थ इन वृंदावन। बट उनको कुछ डिजायर्स थी, दे वर इन द मोड ऑफ पैशन, इसलिए उनको बंदर की बॉडी मिली, सो दैट उनका जो डिजायर का जो प्यूरिफिकेशन, मतलब उनका जो डिजायर्स है वो प्यूरिफाइड हो जाए एंड दे कैन गो होम बैक टू गॉड हेड। तो हाँ, तो डिजायर्स भी डिपेंड करता है कभी कभी कि किस तरह की डिजायर्स है हमारी। अगर जो डिजायर्स है इट्स लाइक एलिवेटिंग, हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही है, तो भगवान उसमें हमारी सहायता करते हैं, मतलब उसमें हमारी सहायता करेंगे ताकि वो डिजायर फुलफिल हो जाए। जिस तरह से प्रभु बात देखते हैं हम लोग, ही वॉज हैविंग डिजायर जस्ट टू सर्व स्पिरिचुअल मास्टर, वो चले गए वेस्ट, बस भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। एंड दैट डिजायर कम आउट टू बी ट्रू, क्योंकि उनकी डिजायर भगवान के कनेक्शन में थी, इट वॉज टोटल विद कृष्णा कॉन्शियस। हाँ, तो और एक ऐसा पॉइंट बोलने वाला था मैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे दिल में काफी सारी डिजायर्स रहती है, बट वी नो सो मच फिलोसॉफी नाउ, हमको पता है कि हमको भगवान के सामने डिजायर लेके नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट हमारे हार्ट में काफी सारी डिजायर्स होती है, और कभी कभी हम भगवान से बोलते भी और कभी कभी नहीं बोलते। दैट हैपन्स बिकॉज आप में से काफी लोग काफी बार आ रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दैट्स फाइन, जो काफी लंबे समय से जुड़े हैं दे नो कि वी वांट सो मेनी थिंग्स, बट नाउ वी barely ask Krishna because we know what's the point in asking Krishna। और अगर आप पूछ भी रहे हो दैट्स फाइन, अगर आप बोल भी मांग भी नहीं रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को पता नहीं। भगवान इज ओमनिसियंट, वो सर्व ज्ञाता है, अगर आप उनको बताओगे भी या फिर नहीं भी बताओगे। तो एक श्लोक आता है भगवद गीता में 9.22, योगेश श्लोक। उस श्लोक का मीनिंग, ट्रांसलेशन इस तरह से है कि भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे भक्तों के पास जो डिजायर नहीं है, आई फुलफिल दैट डिजायर्स, अगर जो नहीं है, और जो है उनके पास मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ये काफी स्वाभाविक चीज है, मतलब ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं,
वी ऑलवेज टेंड टू स्ट्रगल फॉर द थिंग्स विच वी डोंट हैव। हमारे पास जो चीजें नहीं उसके लिए हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, काफी एंड्योर करते हैं, काफी प्रयास करते हैं। और साथ साथ हम इसका भी प्रयास करते हैं हमारे पास जो है हम उसका रक्षा करें, उसकी रक्षा करें, उसका प्रोटेक्शन करें। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को वही चीज बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों के पास में जो होता है आई प्रोटेक्ट दैट, एंड वेयर ही लैक्स आई फुलफिल दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के पास कुछ भी डिजायर लेके जाओ, दैट डिजायर शुड बी अलाइन, दैट डिजायर अलाइन टू दी भक्ति। वो एक पॉइंट है। अगर आप उल्टी सीधी डिजायर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली भगवान ऐसे नहीं कि आपको किक करेंगे, ही नोज दैट हाउ टू हैंडल यू। और वो कोई जाने भी नहीं देंगे। भगवान का एक नाम हरिहर भी है। हरिहर मतलब हरिहर, आ, या हरिहर मतलब, हरि मतलब जो सारे दुख हरते हैं, और हर मतलब जो सुख भी है ना वो अपने पास छुपा लेते हैं। मतलब होता है ऐसे कि आप भगवान के पास जब जाते हो तो आपके दुख तो सारे हर लेंगे भगवान, जो आपको लगेगा कि आप मुझे सुख चाहिए, बट भगवान का नाम हर भी है। तो वो जो सुख है आपको सुख नहीं देंगे, सुख अपने पास ही छुपा लेंगे और भागेंगे इधर उधर, और आप उनके पीछे पीछे भागोगे। भगवान भगवान कृष्णा कृष्णा करते करते कभी धाम जाओगे, माला जपोगे, मंदिर आओगे, अब आते रहोगे और भगवान आपको भगाते रहेंगे उनके पीछे पीछे, इतना भगाएंगे कि अब आपकी मटेरियल डिजायर्स जो है आप उसको भूल जाओगे। जो सुख है, जो ब्लिस है, आपको जो इनिशियल जो ब्लिस मिला था, टू गेट दैट ब्लिस अगेन। तो भगवान बीच बीच में आपको टेस्ट देते रहते हैं कि हाँ ठीक है, अब थक गए हो, आपका थोड़ा इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, लेट मी गिव हिम सम महाप्रसाद, लेट मी गिव हिम समथिंग विच ही लाइक्स। तो इस तरह से आपको भगवान प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। इट्स लाइक कि भक्ति कभी कभी भगवान हमसे कराते हैं, समटाइम्स वाया डिवोटीज, वाया स्पिरिचुअल मास्टर, एंड वाया चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मीन्स सुपर सोल, परमात्मा रूप में। तो जिस तरह से हमारे पेरेंट्स, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा, हमसे सारी चीजें कराते हैं वो लोग, खिलाएंगे भी, मतलब खाना भी खिलाएंगे, हमको खेलना भी सिखाएंगे, चलना भी सिखाएंगे, हर एक चीज A to Z। तो उसी तरह से भगवान until unless we get purified, until unless we become a mature devotee, mature devotee means जब तक हमको समझ भी नहीं आता है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, मतलब जब तक हमको इस चीज का ज्ञान नहीं होता कि हमको भगवान के प्रति ही रहना है, वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, तब तक भगवान हमारा हाथ छोड़ते नहीं। ही कीप सेंडिंग समवन, किसी ड्यूटी को भेजेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर को भेजेंगे, शिक्षा गुरु को भेजेंगे, पथ प्रदर्शक गुरु को भेजेंगे, और मोस्टली हमारे साथ रहते ही रहते हैं सुपर सोल के इसमें। तो सुपर सोल मतलब हमारे हार्ट में भगवान रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। जिस तरह से एक झाड़ पे दो चिड़िया रहती है, उसी तरह से हमारे जो बॉडी है इट्स लाइक अ ट्री विच इज हैविंग ब्रांचेस लाइक हैंड लेग्स, और हमारे हृदय में भगवान और हमारी सोल, सुपर सोल कृष्णा एंड आवर सोल आर सिटिंग साइड बाय साइड। और हमारी सोल इज लाइक ऑलवेज एंजॉइंग और सफरिंग द फ्रूट्स ऑफ इट्स करंट और पास्ट एक्शन। हमेशा चेक करते रहती है इधर उधर से, एक डाल से दूसरे डाल पे, कभी मीठा फ्रूट खाएगी, कभी खट्टा फ्रूट खाएगी, कभी कड़वा फ्रूट खाएगी। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करती रहती है। और जो परमात्मा है, भगवान है, वो बस ऑब्जर्व करते हैं हमको कि वेन वी विल टर्न टू हिम एंड वेन ही विल इंस्ट्रक्ट अस। तो जब हम भगवान की तरफ टर्न होते हैं, जब भगवान की हम सुप्रीम से एक्सेप्ट करते हैं, जब हम भगवान से अंतर्मुख होते हैं, तब हमारी भक्ति में काफी अ, उन्नति होती है। अंतर्मुख, फिलहाल हम बाहिर्मुख है, समझते हैं ना आपको अंतर्मुख और बाहिर्मुख, मतलब ये भी तो वर्ड नहीं जा रहा है आपको, किस, ऐसा कोई नहीं जिसको समझे नहीं। अच्छा, अ, अंतर्मुख मतलब जब, बहिर्मुख मतलब हम भगवान से वेवर्ड है, भगवान की बात नहीं सुन रहे, भगवान की हम केयर नहीं कर रहे। ही इज ऑलवेज ऑब्जर्विंग अस, ही इज वेटिंग फॉर अस कि हम उनकी बात कब सुनेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन कब फॉलो करेंगे, व्हेन वी विल सरेंडर इनटू हिम। इट्स लाइक बाहिर्मुख कि हम बाहर है भगवान की इससे। और अंतर्मुख मतलब हम भगवान के साथ है, भगवान के सम्मुख है, हम भगवान की तरफ मुख करके बैठे हैं, तब होते सम्मुख, भगवान की सुन रहे हैं हम लोग। ये डिफरेंस है उसका। तो
भी नहीं दिखा सकता वैसे। हाँ ठीक है, तो एक पॉइंट बताना था। हम्म। तो जब हम भगवान से सम्मुख होते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो जिस तरह से आप लोगों को पाप और पुण्य के बारे में तो पता होगा, ये बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, अगर पाप करोगे तो सफर करोगे, नरक जाओगे, सुनते हैं ऐसे कुछ कुछ चीजें, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाएंगे। बट हम भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भक, गोलोक, वैकुंठ जाएंगे। अच्छा, तो होता ऐसे है ना कि लेट्स से लेट्स से कि अगर आपको 100% भक्ति परफॉर्म करनी, 100% आपका ये है मीटर है भक्ति का, ठीक है, 100% का, और आपने भक्ति चालू की, और किसी कारणवश आप 100% कंप्लीट नहीं कर पाए, लेट्स से आपने 20% ही की भक्ति इस बर्थ में, और आपकी मृत्यु हो गई, तो फिर ऐसे होता है कि आपकी जब आपको जहाँ नया बर्थ मिलता है, तो वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म ही मिलेगा आपको, ये एक गारंटी है। अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो इट्स नॉट गारंटेड कि आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही मिलेगा। तो फिर आपको उस केस में थ्री मोड्स ऑफ नेचर, आपकी जो डिजायर थी, आपकी जिस तरह की एक्टिविटीज थी, उसके हिसाब से आपको बॉडी दे देगी। दे देगी मतलब ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती देगी, आपकी जो डिजायर थी, आपकी जो इच्छा थी, आपकी जिस तरह की एक्टिविटीज थी, उस तरह से, उस तरह उसके हिसाब से आप आपकी नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर कर रहे हो अभी से, राइट फ्रॉम द मोमेंट। बट आप जब भक्ति परफॉर्म करते हो, इवन आप 1% भी भक्ति कर रहे हो, तो नेक्स्ट बर्थ इज अ ह्यूमन फॉर श्योर। और आप जब ह्यूमन बर्थ मिलेगा आपको, तो एक तो आपको अच्छी फैमिली में बर्थ मिलेगा, मे बी इन द वैष्णव फैमिली, फैमिली ऑफ डिवोटी, फैमिली ऑफ ब्राह्मणा, और अ रिच फैमिली, और दी क्लीन फैमिली, सूची बोलते हैं उसको। तो उससे आप भक्ति में जल्दी से आगे बढ़ पाओगे, मतलब आपको वैष्णव का संग मिलेगा, आपको सारी तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। तो मैंने अभी एक वर्ड बोला सूची, एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि सूची, भगवान बोल रहे कि जो बर्थ होता है वो काफी सूची होता है, सूची मीन्स क्लीन होता है। क्लीन मीन्स यू बिकम अ, यू गेट ए बर्थ इन ए प्यूरिफाइड फैमिली, जहाँ जिसमें माता पिता भक्त है, भक्ति परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ब्राह्मण है, या फिर उनके पास काफी ऐश्वर्य है जो आपकी भक्ति में सहायक बनेगा। और एक होता है मुची, मुची का अर्थ कौन बताएगा? काफी कॉमन वर्ड है मुची। मुची मीन्स कॉबलर, जो शूज बनाता है ना, मुची, उसको मुची बोलते हैं। तो शास्त्रों में मुची को इज लाइक, मुची इज लाइक अ लोवेस्ट क्लास। वाई? क्योंकि उनका जो जॉब रहता था पहले, वो डेड एनिमल्स को ढूंढ के लाते थे, उसके स्किन को निकालते थे, सुखाते थे, धोते थे, टैन करते थे, और तब जाके उसके शूज या फिर चप्पलें वो बनाते थे। और कभी कभी वो मांस भी खा लेते थे उस प्रोसेस में। तो इट्स लाइक अ वेरी अनक्लीन, अनहाइजीनिक, इसलिए मूची बोलते हैं उनको, इट्स लाइक अ लो क्लास। But Suchi is the opposite of Muchi, which is clean, hygienic, hygienic in the sense of consciousness, thoughts also, and in the sense of living also. एक प्रोवर्ब भी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इवन भगवान को भी क्लीनलीनेस काफी अच्छी लगती है। भगवान ऐसी जगह पे नहीं जाते जहाँ पे अनक्लीन है। अनक्लीन दोनों जगह है, मतलब घर भी अनक्लीन और हमारा हृदय भी अनक्लीन। ऐसे नहीं कि हम काफी सुंदर साफ सुथरे घर में रह रहे हैं, और हम हमारे हृदय में काफी सारी गंदगी, और हम अपेक्षा कर रहे हैं भगवान हमारे घर आ जाए। तो अब बुला भी किस करो हो, जो वेल्दिएस्ट पर्सन है, अब उनको, उनके सामने आप आपका छोटा सा जो घर है, छोटा सा जो बंगला है, अब उसके उसके साथ कंपेयर करो कि भगवान मेरे बंगले में आएंगे। भगवान को आपके बंगले की नहीं, आपके हृदय में आने की इच्छा है। और भगवान हृदय में जब आएंगे, जब अब आपका हृदय क्लीन होगा। और हृदय क्लीन करने के लिए भी भगवान, मतलब तैयारी है, मतलब ऐसा कौन होता है कि जो आना भी चाहता है और क्लीनिंग भी करके देगा? वैसे भगवान ही है। नहीं तो यूजुअली हमारे यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं, तो क्लीनिंग हमको करनी पड़ती है और फिर गेस्ट आते हैं रहने के लिए, या फिर हमारे जो रिलेटिव्स है हमको पहले क्लीनिंग करती है फिर वो आते हैं। बट रिलेटिव इज आवर सुप्रीम फादर, बट he himself will come and he himself cleans, but we should only have desire to call him. And how we call him? कैसे बुलाते हैं हम भगवान को?
भक्ति करके, तो भक्ति तो प्रोसेस है पूरी। यस, वी चैंट कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज द इजिएस्ट प्रोसेस टू क्लीन आवर हार्ट। तो जब हमारा हार्ट क्लीन होता है, तब जाके भगवान हमारे हार्ट में आके विराजित होते हैं। तो ये काफी सरल प्रोसेस है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हर एक चैप्टर है, उसके चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले भगवान को ओबेसेंस ऑफर कर रहे हैं। ही इज टेकिंग द परमिशन, ही इज इनवाइटिंग द लॉर्ड इन हिज हार्ट, ताकि जब कंपोज करे वो, ही विल नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक, और एनी मिस्टेक भी हो तो भगवान उनको गाइड करे। तो इसी तरह से हमको भी चैंट हरे कृष्णा एंड बी प्यूरिफाइड। हम हमेशा हैप्पी सुनते हैं ना, इट्स प्यूरिफाइड। when we get purified, then we will become happy. Otherwise जो हैप्पीनेस है हमारा, इट विल बी लाइक अ, मतलब बस क्षणिक रहेगा, हमको दिखा रहे कि हम खुश है, बट अंदर से वी आर नॉट प्यूरिफाइड। और कुछ टाइम बाद जो हैप्पीनेस ऊपर का, इट्स लाइक अ मेकअप, वो उड़ जाएगा। वैसे नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा हैप्पीनेस शुड बी फ्रॉम दी आवर हार्ट। और हार्ट से कब हैप्पीनेस आएगा? जब हमारे हार्ट में स्वयं हैप्पीनेस हो। हैप्पीनेस मतलब आनंद हो। आनंद भी एक भगवान का नाम है। आनंद, नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद, आनंद भयो मतलब आनंद कृष्ण का नाम है, आनंद भयो। इसी तरह से जब हमारे हृदय में आनंद आएगा, भगवान आएंगे, तब जाके हमारी लाइफ में भी आनंद या खुशी आएगी। इसलिए हरे कृष्णा। ओके, एनी क्वेश्चन? और एल्स वी कैन हैव प्रसादम। यस। वापस बोलिए आपका क्वेश्चन, किसने बोला था? हम्म। मैंने कब बोला इंसान में होते? मैंने कहा हर एक इंसान के हृदय में भगवान है, इस तरह से कहा, परमात्मा स्वरूप में। इस तरह से बोला मैंने। मतलब भगवान ये ब्रह्मा स्वरूप में तो हर एक कण कण में है, बट पर्सनली भगवान हर एक जीव के, इंसान के, कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी हो, कोई भी प्राणी ले लो, चूहा, उन सबके हृदय में है भगवान है, उन सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, मानव सेवा मतलब भगवान का सेवा नहीं है ऐसे। और किया था ये काफी लोगों को कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। आपका ये क्वेश्चन है ना? एक्चुअली वैसे नहीं है। अगर आप की सेवा करनी है आपको, तो करो, बिंदास करो, बट उसको आप भगवान के साथ में मत जोड़ो फिर, कि मैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपको दान करना है, आपको एनजीओ को डोनेट करना है, आप करो, आप बोलो मुझे डोनेट करना है, आपको कुछ पुण्य मिलेगा उसका, नो डाउट। आप वो पुण्य एंजॉय भी करोगे इस बर्थ में, फिर नेक्स्ट बर्थ में। अगर आप ये बोल रहे हो कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, वो गलत है। क्योंकि अगर आपकी जो सेवा है वो कि सामने वाले इंसान को भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर रही, देन इट्स नॉट अ माधव सेवा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे मंदिर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको, नीचे फूड फॉर लाइफ में प्रसाद रहता है, क्लास के बाद भी प्रसाद रहता है, तो इट्स अ प्रसाद, नॉट अ सम फूड। जिस तरह से बाहर हम देखते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फूड इज लाइक जस्ट उन्होंने कुक कर दिया और दे दिया, उनको कुछ क्रेडिट मिलेगा। बट प्रसाद इज, हमने बनाया, भगवान को भोग लगाया, भोग लगने के बाद में जो अन्न है वो प्रसाद के रूप में तब्दील हुआ, और जब हम वो ग्रहण करेंगे तब हमारा भी शुद्धिकरण होगा और हम भगवान के निकट जाएंगे। तो वो प्रसाद हो गया, वो सेवा हो गई। या फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे, इस तरह की बात करते हैं, देन दैट इज अगेन अ फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी, उससे उनको पुण्य मिलेगा, बट दैट इज नॉट अ माधव सेवा। अगेन माधव सेवा कब होगी? जब जो एजुकेशन दे रहे हैं वो एजुकेशन उनको भगवान से, भगवान के पास रहेगा, उनको भगवान के साथ जोड़ेगा, उनको भगवान का नॉलेज, सेवा, दैट विल बी मास है, उसमें प्लीज हो गए। अगर आप कुछ कर रहे हो और उस एक्टिविटी से किसी को भगवान नहीं मिल रहे, देन दैट्स एक्टिविटी जस्ट अ कर्म, नॉट अ भक्ति। इट्स एज सिंपल एज दैट। हरे कृष्ण। समझा ना आपको? एनी मोर क्वेश्चन?
So we will have prasadam now. Srila Prabhupada ki jai. Chaitanya Charitamrita ki jai. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for joining. Hare Krishna Prabhuji, thank you. Thank you, Mataji.